हेलो बच्चों, आज हमने यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग वाला टॉपिक पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग। ये बात ध्यान रखना कि चार्ज रिंग जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब ऑल ओवर द शेप इसकी जितनी भी ये सर्कुलर रिंग है इसके ऊपर, दिस इज अ रिंग, इसके ऊपर फिर इज यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब कि लैम्डा, वो क्या होता है? दैट इज द टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे ये लेंथ कितनी आएगी? इफ r इज द रेडियस, दिस विल कम आउट टू बी 2πr, राइट। तो अब मैं इसकी वजह से, इस चार्ज रिंग की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना सिखाऊंगी। कहाँ पे? इसके एक्सियल पोजीशन पे, फिर इसके सेंटर पे भी स्टडी कर लेंगे उसको, राइट। तो लेट अस कंसीडर ये एक चार्ज रिंग है। देखो कैसे रखी है ये चार्ज रिंग, ऐसे क्यों दिखाई दे रही है? बिकॉज हमने यूं उठाया, इसको ऐसे उठाया यहाँ से और इसको इस तरीके से चेंज करके इसकी डायमेंशन और ऐसे रख दिया इसको। दैट मीन्स ये 3D प्रेजेंटेशन हो गई, राइट। तो यहाँ पे इसका सेंटर और इधर हम देखना चाहते हैं किसी पी पोजिशन पे जिसका डिस्टेंस r है फ्रॉम द सेंटर। हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना चाह रहे हैं। अब पूरे रिंग के ऊपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, तो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट dl यहाँ पे कंसीडर कर लिया। दिस इज द एलिमेंट dl जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाएगा। बिकॉज दिस इज अ वेरी स्मॉल एलिमेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसकी वजह से बहुत ही स्मॉल होगा। दिस रेडियस इज कैपिटल R। अभी अभी हमने डिसाइड किया कि हम R बोलेंगे इसको कैपिटल R। तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो बन जाएगा r² प्लस स्मॉल r² होल अंडर द रूट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ओनली वन एलिमेंट। ऐसे से मैंने स्ट्रेटेजिकली ऑपोजिट पोजीशन पे भी एक एलिमेंट सोच लिया, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस तरफ dE। अब सोचने वाली बात ये है कि सिर्फ यही दो एलिमेंट्स थोड़ी है पूरे रिंग पे, ये पूरे रिंग छोटे छोटे एलिमेंट से बनी हुई है। तो सबका dl dl, सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो सबका कंपोनेंट पर फिर वो दिखाया नहीं जा सकता। तो अभी हम इन्हीं की हेल्प से कर लेते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है तो इधर भी थीटा होगा क्योंकि बिल्कुल यूनिफॉर्म शेप है वो, इसको भी थीटा बन जाएगा और यहाँ पे ये भी थीटा। इस डी का इस तरफ कंपोनेंट बनेगा डीई कॉस थीटा और इस तरफ बन जाएगा डीई साइन थीटा कंपोनेंट। सिमिलरली इसका इधर कंपोनेंट बन जाएगा डीई कॉस थीटा और उस तरफ डीई साइन थीटा। ये तो सिर्फ दो एलिमेंट्स की वजह से लिखा है मैंने, दो थोड़ी ना एलिमेंट्स यहाँ पे, इनफाइनाइटली मैनी। तो सबका टोटल सम जो आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये कैंसिल होते चले जाएंगे, राइट। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड सम टोटल हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू रिंग विल बी इक्वल टू DE cos थीटा होल अंडर द रूट, जिसमें DE क्या चीज है, इसको हम बात को यहाँ पे ऐसे मेंशन कर लेते हैं कि DE क्या है। DE इज इक्वल टू K इनटू छोटे एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज हुआ, लैम्डा dl। यहाँ पे हम कह लेते हैं अगर कि dq चार्ज विल बी इक्वल टू लैम्डा dl, छोटी लेंथ के ऊपर जो है, ठीक है। तो दिस इज डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट मींस इट इज r² प्लस r² होल रूट का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो इसकी, तो दिस विल बिकम इक्वल टू E नेट, दैट इज इक्वल टू K लैम्डा dl डिवाइडेड बाय r² प्लस r² हो गया सॉल्व। और साथ में cos थीटा होल इंटीग्रेशन। cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेट अस पुट द वैल्यू फॉर दिस। E इज इक्वल टू, अब लिमिट जब आप dl का इंटीग्रेशन करोगे इट विल बी 0 टू 2πr, दैट मीन्स ये बन जाएगा K लैम्डा इनटू dl की प्लेस पे 2πr डिवाइडेड बाय r² प्लस r² इनटू cos थीटा इज base upon hypotenuse, that is r² plus r² root. In total this E net will become equal to K। आप सपोज करते हैं इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था Q, तो लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन 2πr मल्टीप्लाइड बाय 2πr इंटू स्मॉल r डिवाइड बाय r² प्लस r² रेज टू पावर 3/2।
this 2 pi r will get cancelled and the net answer for the electric field E, for the E net at position P is equal to, यहाँ से KQ upon this KQ upon r square plus r square raised to power 3/2 multiplied by small r. Here is the formula for electric field at axial position of this ring. ये फॉर्मूला है बच्चों इसका. हम अब ये नहीं कह सकते कि दिस E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, नहीं कह सकते ना यहाँ पे, क्योंकि R ऊपर भी मल्टीप्लाइड है, राइट. कंडीशंस देखनी पड़ेंगी इसमें, तो डिफरेंट कंडीशंस मतलब डिस्कस कर लेते हैं एक बार इसको. डिस्कशन नंबर 1, इफ R इज इक्वल टू 0, अगर R 0 ही हो जाए तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होने वाला R 0 हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, क्योंकि ये वाला R 0 का मतलब हुआ ये यहाँ आ गया सेंटर के ऊपर, तो E एट सेंटर विल बी 0. तो ये बात सच है. एक रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली कोई भी चार्ज हो उसके ऊपर, क्योंकि इसकी वजह से फील्ड लाइन जब हम इधर देखेंगे इस तरफ, इसकी वजह से इस तरफ, इसकी वजह से इधर, इसी तरह से इसकी वजह से उधर, इसका इधर, मतलब दे आर कैंसिलिंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. तो नेट रिजल्ट 0 आ गया. यही बात इसने शो करी यहाँ पे, ठीक है. और हमने सिमेट्री वाली प्रॉब्लम में पहले ही समझ लिया था, एक सिमेट्रिकल शेप के ऊपर जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है चार्जेस की, तो उसके सेंटर पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आता है, राइट. दूसरा पॉइंट, आर अगर इन्फिनिटी हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा. फिर दोबारा आप डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी रखोगे, E इज 0 एट इन्फिनिटी अगेन. इसका मतलब फील्ड सेंटर पे 0 से स्टार्ट हुआ और इन्फिनिटी पे जाते जाते 0 हुआ, तो कहीं तो बढ़ के मैक्सिमम भी हुआ होगा. कहीं मैक्सिमम हुआ तो वो मैक्सिमा की पोजीशन ढूंढ सकते हैं हम. तो तीसरा इज दैट इज टू फाइंड मैक्सिमम, मतलब R, टू फाइंड R वेयर E इज मैक्सिमम. हमको जहाँ पे ए मैक्सिमम चाहिए, ठीक है. तो इसके लिए मैक्सिमम के लिए DE बाय DR डिफरेंशिएशन को अब 0 के बराबर पुट कर दो. आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर पुट कर दो, राइट. तो इससे आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करके इसका कंपैरिजन में, चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं और अभी पता लग जाएगा. तो यहाँ पे जो DE बाई DR इक्वल टू 0, बिकॉज R वेरिएबल है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो अगर, तो E की कंडीशन वो मैक्स या मिन की होगी. ये डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन में हम सीखते हैं. तो चलो मैं आपको डिफरेंशिएट बताती हूँ किस तरीके से. D बाई DR ऑफ दिस एक्सप्रेशन KQR अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रेज टू पावर 3/2. जब आप इसको डिफरेंशिएशन करोगे और इसको 0 के बराबर, तो KQ तो कांस्टेंट है, वैसे ही वो अपना बाहर निकाल के उधर 0 के बराबर उधर मतलब ले जाओ डिवीजन में. अब आपके पास बचा D बाई DR ऑफ R अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रेज टू पावर 3/2. तो यूजिंग डिफरेंशिएशन मेथड, डिवीजन मेथड यूज कर लो आप इसमें, और इक्वल टू 0 करके वी विल फाइंड, वी गेट बाय डिफरेंशिएशन वी गेट that the small r is equal to plus minus r upon root 2. इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम आएगी. अब जब ये वाली वैल्यू हम उस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो देखते हैं E की वैल्यू कितनी आ रही है. आप इसमें रखो वैल्यू KQ R बाय रूट 2 डिवाइडेड बाय R अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रेज टू पावर 3/2. दिस आंसर कम्स आउट टू बी 2 upon 3 root 3 of KQ upon R square. This is the answer. ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्स की वैल्यू है. ओके, मैं आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना बताती हूँ कि ग्राफ कैसे प्लॉट करना है आपने इसका. मैं इसका ग्राफ बना के दिखाती हूँ आपको कि E की मैक्सिमम वाली पोजीशन कहाँ पे होगी. अब देखो ये जो अगर रिंग है तो ये इसकी ऑन साइड सपोज P पोजीशन इधर है, तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ भी तो एक बराबर डिस्टेंस पे यहाँ पे भी तो आएगी एक P की पोजीशन P प्राइम. जैसा एक्सेल उधर है वैसा इधर भी है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरीके से हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी इधर, ये तब थी इधर जब ये पॉजिटिवली चार्ज है. अगर नेगेटिव चार्ज होता तो टूवर्ड्स होती. सिमिलरली यहाँ पे भी इसी तरह से,
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। अब एक फ्रेम के अंदर अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव लेना चाहिए। अब इस रिंग से अगर इसका रेडियस r है तो r/√2 डिस्टेंस यहाँ कहीं r/√2 और यहाँ पे भी r/√2, ये प्लस वाला हो गया और ये माइनस वाला। 1/√2 कितना होता है 0.7 टाइम्स, राइट। तो फिर मतलब इस पूरे रेडियस का 0.7 टाइम्स यहाँ पे मैक्सिमम आएगा। तो मैं चलो इसी तरह से रेफरेंस बना लेती हूँ कि ये मैंने इसको O मान लिया, तो यहाँ 0 से स्टार्ट होके बढ़ के यहाँ पे उसको मैक्सिमम बनना है और उसके बाद इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके फिर से 0 बनना है उसको। अब इस तरफ भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे भी इस तरह से बढ़ेगा, मैक्सिमम होके फिर दोबारा कम हो जाएगा। तो दिस इज द कर्व, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व बन गया, राइट। तो अगर मैं इसको दिखाऊं E वर्सेस R, तो ये इस तरीके से बढ़ के ऐसे कम हुआ और दूसरी तरफ इस तरीके से ऐसे कम हो गया। दिस इज E वर्सेस R। अगर सिर्फ E मैग्नीट्यूड दिखाना है हमको, E मैग्नीट्यूड, E मॉड, तब ये इस तरफ से बढ़ के यहाँ पे r/√2 और इस तरफ भी इस तरह से ही बनेगा, दैट इज अगेन ये माइनस का r/√2। ठीक है, तो ये जो है ये इसकी वेक्टर फॉर्म है और ये वाली इसकी ये वेक्टर फॉर्म और ये मैग्नीट्यूड वाली फॉर्म हो गई, r/√2 यहाँ पे, ये भी r/√2, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा रिंग के ग्राफ्स बनते हैं। अभी डिस्कस करूंगी हाफ रिंग, राइट। डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड हाफ रिंग, राइट, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सपोज करते हैं दिस इज अ चार्ज्ड हाफ रिंग, ये इसका सेंटर है एंड देयर इज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर इट। वही उसी तरह से जैसे पहले मैंने लिखा था कि चार्ज डेंसिटी LCD, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा डिनोट कर लेते हैं हम यहाँ पे। अब देखो मैं किस तरह से सॉल्व करूँ इसको। यहाँ से मैंने यहाँ पे इसके विद रिस्पेक्ट यहाँ पे मैंने इतने एंगल पे थीटा एंगल पे एक DL एलिमेंट कंसीडर कर लिया और बिल्कुल इक्वल इसी तरह से यहाँ पे भी एक छोटा सा एलिमेंट DL कंसीडर कर लिया। ये DL एलिमेंट सेंटर के ऊपर D थीटा एंगल बना रहा है। वेरिएबल्स होते हैं जब, तो हम इसी तरह से, क्योंकि एंगल वेरी कर रहे हैं तो हमें इसी तरह से सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो फिर इस DL की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी और इस DL की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली होगी। अब क्योंकि DL है इसलिए DE लिखना चाहिए। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। हमने सिमेट्रिकली इसको कंसीडर किया है। इस DE के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ। इस D के भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ। अब ये वाला कंपोनेंट इसका यहाँ पे बनेगा DE cos थीटा और इधर आएगा DE sin थीटा। सिमिलरली इसका उस तरफ DE cos थीटा और इधर DE sin थीटा। तो अब की बात जो पहले हमने रिंग डिस्कस किया था उसमें DE cos थीटास ऐड होते चले गए थे, यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है DE sin थीटास, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि E नेट at center that will be equal to DE sin theta whole integration, right। अब DE का मतलब है कि DQ मतलब लैम्डा इंटू DL डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस, अगर रेडियस को कैपिटल R माना है तो R का स्क्वायर और साथ में साइन थीटा इंटीग्रेशन। जरा DL की तरफ इधर ध्यान दो तो ऐसे बना के दिखाते हैं आपको। सो दिस लेंथ इज DL एंड दिस एंगल इज D थीटा, दिस रेडियस इज कैपिटल R। तो आपको याद होना चाहिए DL इज इक्वल टू R D थीटा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो रेडियस उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं इस DL के प्लेस पे R D थीटा लिखने वाली हूँ, तो ये बन गया K लैम्डा DL के प्लेस पे R D थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज मैं देख रही थी यहाँ पे कि वो क्या हो रहा है, वेरी क्या कर रहा है, DL छोटे छोटे एलिमेंट जब हम ऐसे DL लिखते जाएंगे तो एंगल 0 से लेके 180 तक इंटीग्रेट हो जाएगा। साइन थीटा भी वहां पे प्रेजेंट है, तो मैंने DL को थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया और अब मैं इंटीग्रेट कर दूंगी साइन थीटा को। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से 180 तक, 0 to 180, ई नेट आ जाएगा एट सेंटर, ठीक है। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन
हाँ भाई, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा का डिफरेंशिएशन इज कॉस थीटा और इसका इंटीग्रेशन इज माइनस का कॉस थीटा। ये बस इतना फर्क है, याद रखना है आपने। तो ई नेट विल बी इक्वल टू के लैम्डा, एक आर कैंसिल कर दिया हमने इसके साथ, डिवाइडेड बाय आर, और साथ में कॉस थीटा विद नेगेटिव साइन इंटीग्रेशन 0 to 180, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर। कॉस थीटा में आपने लिखा कॉस 180 माइनस 0 और होल माइनस था बाहर, तो ये बन गया अपने पास 1 माइनस माइनस 1, क्योंकि मैंने नेगेटिव को सेट कर दिया। तो दिस इज 2k लैम्डा अपॉन आर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ई नेट ड्यू टू हाफ रिंग एट सेंटर। तो ये हाफ रिंग की वजह से आया, ओके तो ये सेंटर पे हाफ रिंग की वजह से। अब क्योंकि ये वेक्टर है तो डायरेक्शन एक्स वाई फ्रेम में अगर हम देखें तो नेगेटिव वाई की तरफ है इसकी डायरेक्शन, तो मैं माइनस जे कैप से मल्टीप्लाई कर दूंगी 2k लैम्डा अपॉन आर और साथ में माइनस जे कैप। कई बार इसको जब क्वेश्चन की फॉर्म में पूछते हैं तो यहाँ पे k की जगह 1/4πε0 लिख देते हैं, तो इट बिकम्स लैम्डा अपॉन 2πε0 आर माइनस का जे कैप डिपेंडिंग अपॉन दिस शेप विद रिस्पेक्ट टू दिस। ये नहीं कि जनरल क्वेश्चन है आप माइनस जे कैप, डायग्राम जरूर देख लेना तभी आप माइनस जे कैप लिख पाओगे, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव की बजाय नेगेटिवली चार्ज होती रिंग तो ये सारा का सारा आंसर ऊपर की तरफ हो जाता है यहाँ पे, तब यही आंसर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर विल बिकम के 2k लैम्डा अपॉन आर प्लस का जे कैप, तब ये बन जाता। ओके तो इस तरीके से आपको इनका क्वेश्चंस का ध्यान रखना है। ओके अभी आपको मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, ये आपका होमवर्क है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रिंग जिसका हाफ पॉजिटिव है और हाफ नेगेटिव है। अब आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, ये आपका होमवर्क है। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, इसमें नहीं डिस्कस करूंगी।